Hello, my dear students. Now we are going to discuss on linear equation in two variables by graphical method. हमने बताया था कि इसका सॉल्यूशन दो तरह से होता है, एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा अलजेब्राइक मेथड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड पर। तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का जो है इक्वेशन वह है a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जैसे ही हो गया हमारा ग्राफीय विधि से सॉल्यूशन निकालना है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर में हमारा तीन तरह का ग्राफ बनेगा और तीन तरह के ग्राफ में डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होंगे। तो इसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट हो सकता है और थर्ड पैरेलल। ये तीन में इंटरसेक्टिंग जब होगा तब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। इसका सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू निकल जाएगी। कोइंसिडेंट होगा तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, अनंत। और पैरेलल में नो सॉल्यूशन, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके अंदर में नो सॉल्यूशन। तो हमको इसके अंदर में यह एग्जाम में रहता है कि x और y की वैल्यू भी निकालनी रहती है या सीधे ग्राफ बनाना रहेगा। तो हमको जो गिवन हमारा इक्वेशन जो है वह उसके द्वारा हमारा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा कि कोइंसिडेंट होगा कि पैरेलल होगा, यानी छेदक होगा या कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो इसके लिए हमको पहले ही उस ग्राफ से, उस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो इसके लिए कंडीशन है, हमारा शर्त है। यह हम जान जाने पर इससे फ़ायदा यह होता है कि हमको पहले ही हमारा ग्राफ जो बना वह करेक्ट हुआ या इनकरेक्ट है, इसका पता चल जाता है। तो हमारे अंदर में अगर पहला केस में कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, जैसे कोई इसी तरह का इक्वेशन हमको दिया रहेगा, उसके अंदर में यहाँ जैसे 2x प्लस 3y है, यहाँ 5x प्लस 6y है, तो a1 a2 b1 b2 यह निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल टू नहीं है तो हमारा ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग। पहले को फॉलो करेगा, फर्स्ट नंबर को। अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस तरह का आता है, तो हमारा ग्राफ होगा कोइंसिडेंट और इसके हो जाएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड हमारा केस बनता है a1/a2
इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यह थर्ड केस होगा। तो गिवन इक्वेशन से हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो ग्राफ है वह किस तरह बनेगा। इससे बेनिफिट हमको यही है, और हमको जब उसका सॉल्यूशन देखना होगा, सॉल्यूशन पूछेगा तो फिर आगे हम लोग काम करेंगे। तो पहला 1 नंबर में क्वेश्चन में 1 नंबर में हमेशा इस तरह का गिवन रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है जो 1 मार्क्स का होता है। तो हो गया हमारा शर्त कंडीशंस की A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारा ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग और ओनली वन सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि x का एक वैल्यू होगा, y का एक वैल्यू होगा। अब हमारा यह होगा तो काफ़ी इसकी अनंत इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक इक्वेशन देकर कि वह उस इक्वेशन से हमको किस तरह से इंटरसेक्टिंग निकलता है, या कोइंसिडेंट निकलता है, या पैरेलल निकलेगा। हम लोग अब 3 इक्वेशन लेते हैं और तीनों का शो कर देते हैं कि कौन सा इक्वेशन क्या होगा। तो सपोज कर लो कि हमारा इक्वेशन ये है, अब इसके अंदर में A1 4 A2 B1 नहीं कुछ है तो 1 B2 3 C1 5 C2 4। अब हम लोग A1/A2 4/2 A1/A2 इज इक्वल टू 2। फिर B1/B2 हम निकालते हैं तीनों, A1/A2 B1/B2 C1/C2, लेकिन हम वहाँ अपना जो कंडीशन दिए हैं उस कंडीशन को यही दोनों मिलके फुलफिल नहीं कर रहा है, तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आ गया हमारा। इस स्टेज का जो भी इक्वेशन होगा, अगर इस इक्वेशन का हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालेंगे तो यह हमारा देगा इंटरसेक्टिंग ओनली वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन देगा। यह सेटिस्फाइड हमको पहला को कर दिया, ऐसा इक्वेशन जब रहे। अब सेकेंड मान लो कोई इक्वेशन आपके पास है 3x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0, 6x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0। इस टाइप में हमारा इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम बनाने के लिए अगर करते हैं तो फिर हमारा A1 3 A2 6 B1 - 2 B2 - 4 C1 4 C2 8। अब A1/A2 3/6 A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 B1/B2 -2/4 -2 1/2। अब हमारा C1/C2 4/8 1। तो हम लोग इसको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन में A1/A2 1/2 और B1/B2 1/2, चूँकि यह हमारा पहला कंडीशन नहीं दिया था जिस कारण से हमने अपना C1/C2 भी निकाल लिया। यहाँ अंडरस्टैंडिंग हमारी बन रही है
कि तीनों का मान इक्वल है, इसलिए हमारा यह आया a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और यह इससे जो हमारा ग्राफ बनेगा वह कोइंसिडेंट होगा और उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो यह हमारा शर्त यह होगा सेकेंड का फुलफिल किया। अब हम लोग एक और इक्वेशन पर करते हैं जो हमारा इसको सेटिस्फाइड करे। तो फिर हम सपोज कर लेंगे कि कोई हमारा इक्वेशन तो हम जस्ट जान गए a1/a2 3/6 b1/b2 -4/-8 c1/c2 -2/3 अब हमने जो तीनों शर्त लिखाया था आपको a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू, एक लिखाया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, एंड थर्ड आपको हमने दिया था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ हम जस्ट फॉलो यही कर रहे हैं, यह और यह इक्वल है या नहीं है। तो हमारा थर्ड कंडीशन आया है a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और इसके लिए हमने आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि यह सॉल्यूशन हो जाएगा पैरेलल का और इसका नो सॉल्यूशन। अब तीनों का जस्ट एक बताते हैं कि कहीं भी वह इंटरसेक्ट अगर करेगा, इस तरह से हम रफ स्केच करते हैं, यही इंटरसेक्टिंग हुआ जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर हमारा एक ग्राफ है पॉइंट, इसके अंदर में एक सपोज कर लीजिए कि यह आया और इसी पर यह इक्वेशन होगा, दोनों ओवरलैप करेगा, दोनों इक्वेशन ओवरलैप किया तो यह हमको इस तरह का ग्राफ बनेगा कोइंसिडेंट। और ग्राफ के अंदर में जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो एक हमारा ऐसे निकलेगा, कहीं भी दोनों टच नहीं होगा, कहीं भी टच नहीं होगा, तो यह हो गया पैरेलल। इस तरह का ग्राफ आएगा पैरेलल, एक दोनों हमारा स्ट्रेट लाइन एक ही पर ओवरलैप करेगा तो यह कोइंसिडेंट को शो करेगा, और यह हमारा जब इसका इंटरसेक्ट करेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह हमारा ग्राफ हुआ है इंटरसेक्टिंग। इसके अंदर में एक सॉल्यूशन, अब ऐसे हम लोग ऐसे ड्रा कर लेंगे तो यहाँ जो पॉइंट होगा x का और यहाँ जो पॉइंट होगा y का, ये सॉल्यूशन हो गया इसका। x की वैल्यू कुछ होगी, y की वैल्यू कुछ होगी। अब इसके अंदर में तो देख रहे हैं ना, कहीं भी अब यहीं का लो तो यह कहीं का लो यह x या इस पॉइंट का एक्स वाई, अगर ये x है y है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई, या अगर x डैश है या अगर y है तो यहाँ हो जाएगा x डैश y। इस तरह से लाखों पॉइंट आ सकता है इसके अंदर में, इस कारण से इसका नाम हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यह हमारा दोनों तो कभी एक दूसरे से मिट नहीं करता है, तो कहीं भी दोनों का एक कंजुगल पॉइंट नहीं बनता है, इसलिए इसका हुआ नो सॉल्यूशन, माने पैरेलल ग्राफ बनेगा। तो हमको भी जो हमारा ग्राफ, सिर्फ अगर हमको ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है तो ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना होगा
और उसमें आपको दिया रहेगा वैल्यू निकालना है या एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, बता देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है उस ग्राफ के द्वारा। तो हमको सबसे पहले हम अपना यह कर लेंगे कि हमारा ग्राफ आखिर किस तरह का होगा। तो यह हमारे लिए दोनों में फ़ायदेमंद है। एक नंबर का इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है और उसके बाद अगर हम जो ग्राफ हमको दिया रहेगा सॉल्यूशन में, तो हमारा यह हम जस्ट रफ में या वहीं पर पता कर लेंगे कि हमारा ग्राफ किस तरह से निकलेगा। हमने एक इक्वेशन लिया, अब इसको हमको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन लेना है इसका। तो हमने a1/a2 3/2 b1/b2 2/-3 दोनों डिफरेंट आ गया, यानी हमारा शर्त निकल गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमारा सॉल्यूशन हो गया, यह शर्त निकला तो हम बस समझ गए कि हमारा ग्राफ होगा इंटरसेक्टिंग। यह इंटरसेक्टिंग ग्राफ हुआ। और इसके सॉल्यूशन होंगे ओनली वन। अब हम इससे कंफर्म हो गए कि हमारा ग्राफ यही अगर होगा तो ठीक है, अदरवाइज हमारा गलत है। अब हमको ग्राफ बनाने के लिए करना क्या है, तो इसके लिए हम दो टेबल बना लेंगे। कोई भी ग्राफ हमारा निकालना हो, इसके लिए हम दो टेबल बना लेंगे। अब पहले का टेबल पर हम 3x + 2y और +4 है, इसको इधर ले आएंगे, -4 = 0। और इसको हमने 2x - 3y - 7 = 0 कर लेंगे। इस कारण से हमने कर लिया कि हमारा सॉल्यूशन जो होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो इक्वेशंस होते हैं, वह a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 = 0 पर होते हैं। इस कारण से हमने इसको लेफ्ट में ले लिया। अब बहुत अच्छा है, एक बार हम x को 0 ले लेंगे। एक इक्वेशन हम इसको लिख लेंगे 3x + 2y - 4 = 0। तो हमने ले लिया x 0, 2y - 4 को इधर ले जाएंगे, ये तो 0 पार्ट हो गया 0। अब y = 4/2। y की वैल्यू निकल गई 2। बहुत इजी सब लेंगे। हमारा इस टेबल में जो डिजिट्स हों वह बिलो 10 हो, क्योंकि हमारा ग्राफ बहुत बड़ा नहीं हो, जिस कारण से हम इसको बिलो 10 लेते हैं, जितना एज पॉसिबल एज स्मॉल, क्योंकि यह माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। तो हमने जस्ट एक x को ले लिया 0, इस कारण से ले लिया कि ये 3 है। अगर y को 0 लेते तो 3 से डिवाइड करना सबको मुश्किल हो जाता है। हमारा डेसिमल में आएगा नो प्रॉब्लम, लेकिन उसमें भी फाइनाइट होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इनफाइनाइट भी होगा नो प्रॉब्लम, लेकिन हमको ज़्यादा काहे ना हम इजी गोइंग लेंगे डिजिट्स। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमेशा एक 2 है, यानी इवन नंबर है, और 2 बहुत अच्छा है। ये अगर किसी से डिवाइड में नहीं भी करता है तो डेसिमल में 0.5 देता है, हाफ। तो हमको उसी तरह से सॉल्यूशन इसमें करना है। तो एक हमने निकाल लिया, अब सेकेंड निकालते हैं। अब यहीं
थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लेते हैं। x को अगर हम सपोज करें 1 रखते हैं तो हमारा 3 1 जा 3 -4 -1/2 -1 होगा, इधर चला जाएगा 1/2 0.5 हो जाएगा। चलेगा, ये चलेगा। x = 1 रख लीजिए। 3 × 1 + 2i = 4। अब यहाँ 2i 4 - 3 y = 1/2 0.5। x1 0.5 निकला। हम -1 भी रख के देखते हैं तो -3 -4 -7 इधर हो गया 3.5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम थर्ड में x = हमने -1 रख दिया, तो 3 × -1 + 2i - 4 = 0, -3 2i - 7 = 0 और हमारा y = 7/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5। हमारा x क्या ले लिया, -1, और ये हो गया हमारा 3.5। एक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। हमेशा यही देखना है इसके अंदर में कि हमारा ये जितना छोटा हो उतना हमारा ग्राफ क्लियर होगा और हम अच्छे से उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब हम लोग इस दूसरे टेबल को फुलफिल करते हैं। तो देखो, अब 2x है -3y। हमने कहा था कि जब हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं इवन से अच्छा, ऑड से अच्छा इवन को, तो यहाँ ऑड है, यहाँ इसकी वैल्यू अब लेंगे। ये 2 से जल्दी हमारा कट भी हो जाएगा, जल्दी डिवाइड भी हो जाएगा, यही ध्यान देना है। अगर दोनों में अगर हमारा और इवन है तो फिर इवन हमारा सबसे द बेस्ट फ्रेंड है 2, जो किसी से ऑलराउंडर कहीं भी कट हो सकता है। तो इस कारण से हम y, तो हमने पहला ले लिया y = 0, 0 डाल दिया, तो ये 0 टर्म हो गया। तो 2x - 7 = 0, 7 7/2 3.5 3.5 हो गया इसका सॉल्यूशन। अब हम डालेंगे सेकंड में, देखें y = 1, तो बहुत अच्छा। 7 3 10 -10, तो देखो y = ये डाल दिया, तो 2x - 3 × 1 - 7 = 0, तो 2x देखिए -3 - 7 -10 इधर जाएगा 10 10/2 5। अब हमने जब डाला y = 1 तो x निकल गया हमारा 5। अब एक पॉइंट और ले लेंगे थर्ड। फिर हम इमेजिन करेंगे y अगर -3 लेते हैं, -1, तो माइनस प्लस 3 -7 -4, बहुत अच्छा है। y -1 ले लिया, तो 2x 3 × -1 -7, अब ये माइनस प्लस हो गया, तो 7 में से 3 गया, -4 x = -4 इधर 4/2 2 x = 2। कितना, इसको हम ओरली भी कर लेंगे, लेकिन इसको इस तरह से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि कहीं हमारा सॉल्यूशन में थोड़ा भी गलत नहीं हो। देखिए -3 × -1 रख दिया, +3 में से -7 गया, -4, तो x = 2। अब हमारा यह, हमारे पास ग्राफ की कॉपी होती है, ग्राफ की कॉपी को हम लोग
अब हमको यहाँ तो ग्राफ है नहीं, तो हमको इसके लिए यह बना लिया। हमारा देखो यह जितना छोटा होगा उतना छोटा में ही निकल जाएगा। यह हमारा x हो गया, यह x डैश, y डैश, ये हम लोग जानते हैं। अब हमारा ग्राफ गया है कहाँ तक? 5 तक मैक्सिमम, इक्वल डिस्टेंस पर। वहाँ तो ग्राफ के अंदर में सब रहता है, तो इक्वल डिस्टेंस ले लिया, 1 2 3 4 5 पॉइंट ले लिया। हमको 5 तक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम एक और बढ़ा लेंगे, 6 5 4 3 2 1। ये इसको तो हमने बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये हो गया हमारा ओरिजिन। यहाँ x भी 0 y भी, अब इधर उतना ही लेके -5, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेंगे, -6। अब इतना ही, जितना यह था उतना ही यह था, उतना ही यह, इक्वल डिस्टेंस पर। वहाँ ग्राफ में तो आपको दिया रहेगा, इसलिए नो प्रॉब्लम। यहाँ 1, अब यह 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पर 6 कर देंगे। 6 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारा इक्वल पर होना चाहिए। यहाँ भी हमारा यह है 1 2 3 4 5 6। तो -1 -2 -3 हो गया, -4 -5 -6। यह हमारा टेबल का ग्राफ हो गया। अब उसके अंदर से हम पॉइंट को लेंगे। हमारा x है 0, x 0 y 2, यह कोऑर्डिनेट यही बनेगा। पहले x का कोऑर्डिनेट है 0 2, सेकेंड हमारा बना 1 0.5, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0.5। तो y यहाँ है, ये 1 है, ये बीचों बीच, यह हमारा हुआ, यह पॉइंट बन गया 0, 1 0.5, 1 0.5 हुआ। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट बनता है -1 3.5, -1 x हो गया -1, और हमारा 3.5 बीचों बीच ये हो गया 3.5। हम इसको चलेंगे, यह हो गया, यह हमारा बन गया -1 3.5। अब इसको हम स्केल से मिलाएंगे। आगे जाएगा और इस इक्वेशन का हम जो इक्वेशन है उसको लिख देंगे, -4 इज इक्वल टू 0। एक हमारा सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा सॉल्यूशन 3.5
और 0, x इज इक्वल टू 3.5 है, 3.5 0 यही पॉइंट हो जाएगा, 3.5, 0। उसके बाद हमारा 5, 1, तो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1। यह पॉइंट बन गया, 5, 1। और तीसरा है 2 - 1, 2 - 1। यह हो गया 2 - 1। यह पॉइंट निकला, यह स्केल से करेंगे, 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही पॉइंट। ये चूंकि एक्यूरेसी में हो नहीं सकता है क्योंकि हमने तो ग्राफ पर बनाया नहीं है, ये डिस्टेंस एकदम मेजर होता है, सारा इक्वल पर रहता है ग्राफ के अंदर में। लेकिन सॉल्यूशन यही यहाँ का, अब देखिए इस पार्ट में यहाँ आइएगा, यहाँ जो पॉइंट बनेगा वह x का, और यहाँ जो बनेगा वह y का, और इसका जो पॉइंट हो गया हमारा यही x, y। x की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। और इस तरह से हमारा ग्राफ पहले ही हमने चेकअप कर लिया था कि हम सेटिस्फाइड हो गए थे कि हमारा ये ग्राफ जब भी बनेगा तो इंटरसेक्टिंग बनेगा और ओनली वन सॉल्यूशन होगा। यह एकदम 100% एक क्वेश्चन हमको रहता ही एग्जाम में, और इस कारण से थोड़ा हमारा ये टेबल बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। टेबल फिट है तो हमारा ग्राफ का जो सॉल्यूशन है वही सॉल्यूशन निकलेगा। टेबल में अगर एक भी गड़बड़ी होगी तो हम लोगों को यहाँ परेशानी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको कॉन्फिडेंट रहना है टेबल पर। टेबल को काफ़ी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद उसको ग्राफ पर हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो थैंक यू।